मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्या मैं इथिकल हैकर बन सकता हूँ? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आके भी इथिकल हैकर बन सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग या आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप इथिकल हैकिंग में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप में समझाऊंगा कि कैसे आप बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के इथिकल हैकिंग में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ये वो 8 स्टेप है जिनको फॉलो करके आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से इथिकल हैकिंग में एंट्री ले सकते हो। स्टेप 1 यहाँ पे होगा आपका अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। स्टेप 2 लर्निंग नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेप 3 बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। स्टेप 4 सर्टिफिकेशन, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। स्टेप 5 हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। स्टेप 6 बिल्डिंग अ होम लैब। स्टेप 7 जॉइनिंग द कम्युनिटी एंड स्टेप 8 कीप लर्निंग। अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करते हो जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आके भी इथिकल हैकिंग में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो अब हम इन 8 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे कि आपको उन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है टू अचीव इथिकल हैकिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। आते हैं स्टेप 1 पे, जो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। सबसे पहले आपको इथिकल हैकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ये टॉपिक ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब वीडियोज़, ब्लॉग्स या इंट्रोडक्टरी कोर्सेज से आप सीख सकते हो। आपको बेसिक नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली लिनक्स और कंप्यूटर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स यहाँ पे पता होने चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको स्टेप 1 के अंदर रखना है। अब आप इसके ऊपर आपका टाइम ले सकते हो कि आप स्टेप 1 कितने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया कि स्टेप 1 में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो अब आप आपका टाइम लो और स्टेप 1 को आपके हिसाब से आप कंप्लीट करो। उसके बाद आप स्टेप 2 पे आओ। आते हैं स्टेप 2 पे है, जो है लर्निंग नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग एंड ओएस के नॉलेज के बिना इथिकल हैकिंग इम्पॉसिबल है। आपको नेटवर्किंग बेसिक्स जैसे आईपी एड्रेसेस, डीएनएस, डीएचसीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशली लिनक्स, और उसमें भी काली लिनक्स को अच्छे से समझना होगा क्योंकि हैकिंग टूल्स मोस्टली काली लिनक्स पे ही यूज़ होते हैं। इसके लिए आप फ्री रिसोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे सिस्को के CCNA के जो नेटवर्किंग बेसिक्स के कोर्स है वो आप फ्री में ले सकते हो, या आप कोई और भी फ्री लिनक्स फंडामेंटल का कोर्स जैसे यूडीमी पे जाके वो भी अवेल कर सकते हो, उससे भी आप सीख सकते हो। आते हैं स्टेप 3 पे, जो होगा बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग नॉलेज इथिकल हैकिंग में हेल्पफुल होती है, लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को इनिशियली बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन सीखना चाहिए। पाइथन ईजी और पावरफुल लैंग्वेज है जो आपको स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन में हेल्प करेंगी। इसके लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी से फ्री पाइथन कोर्स भी ले सकते हो। बात करते हैं स्टेप 4 का, जो है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस आपको एक प्रोफेशनल एज प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो आपको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये स्टेप आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। हाँ, आप ये स्टेप को फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हो जब आप इथिकल हैकिंग में थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ। अब कुछ सर्टिफिकेशन जो हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बेसिक्स कवर करके देता है। फिर जो सेकंड सर्टिफिकेशन है वो है CEH। ये सर्टिफिकेशन आपको इथिकल हैकिंग के एडवांस टेक्निक सिखाता है। और जो लास्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पे मैंने रखा है वो है OSCP। ये एक प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन है जो आपके प्रैक्टिकल हैकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। आते हैं स्टेप 5 पे, जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन लैब्स जैसे ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स या फिर वन हब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग सिनेरियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपके स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। स्टेप 6 जो आपको करना है वो है बिल्डिंग अ होम लैब। एक होम लैब सेटअप करके आपको अपने स्किल्स और भी इम्प्रूव करना है। इसके लिए आप एक कंप्यूटर विथ लिनक्स इंस्टॉल्ड आपके पास होना चाहिए और कुछ वर्चुअल मशीन्स जैसे VMware, वर्चुअलबॉक्स की ज़रूरत होंगी आपको, जहां आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और वल्नरेबल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आते हैं स्टेप 7 पे, जो है जॉइनिंग द कम्युनिटी। ये स्टेप एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, प्रैक्टिकल करते टाइम एरर्स आएंगे, जो यही कम्युनिटी आपको सॉल्व करके देंगी। फॉरम्स, ऑनलाइन ग्रुप्स या लोकल मीटअप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको नए टेक्निक्स, टूल्स और ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रखते हैं। कुछ पॉपुलर फॉरम्स जैसे रेडिट के नेटसेक, स्टैक एक्सचेंज पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम्युनिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो है कीप लर्निंग। इथिकल हैकिंग एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। आपको हमेशा नए ट्रेंड्स और टेक्निक्स के बारे में अपडेटेड रहना होगा। रेगुलरली सिक्योरिटी ब्लॉग्स, न्यूज़ और पॉडकास्ट आपको फॉलो करने होंगे। कुछ रिकमेंडेड वेबसाइट्स जो है यहाँ पे वो है दी हैकर न्यूज़ एंड सिक्योरिटी वीक। इनको आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आके भी आप इथिकल हैकर बन सकते हो।
मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है, मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको प्रोवाइड कर दूँ, या अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक नहीं मिलती है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम करके वहाँ से वो रिसोर्सेज ले सकते हो, जिनसे आपको ये स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 के बीच में जितने भी चीज़ें आपको लर्न करना है, मैं ट्राई करूँगा वो सभी उसमें इंक्लूड कर दूँ।